गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक वसंत के प्रथम अध्याय ध्वनि का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संकेत देना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी को अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं कविता ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहना चाहते हैं कि मेरे मन में मृदुल कोमल वसंत रूपी उत्साह और जोश अभी भरा हुआ है। मैं युवा पीढ़ी को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने के लिए अग्रसर करना चाहता हूँ, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। अभी तो मैं आया हूँ, अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। आगे देखिए। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। हरे हरे ये पात, पात का अर्थ है पत्तियाँ, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात का अर्थ है शरीर, स्वप्न का अर्थ है सपना, मृदुल यानी कोमल, कर यानी हाथ, प्रत्युष का अर्थ है सवेरा और मनोहर यानी सुंदर। कवि कह रहे हैं कि ये हरे हरे जो पत्तियां हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, कोमल शरीर है, इन सब को देखकर मेरे मन में और उत्साह भर जाता है। मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए ये अपने कोमल हाथ इन नींद से भरी हुई कलियों पर फेरूंगा और जिससे कि बहुत ही सुनहरा, सुंदर, मनोहर सवेरा होगा। इसके माध्यम से कवि युवा पीढ़ी को कहना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी में जो आलस भरा हुआ है, जो युवा पीढ़ी सोई हुई है, अपने कर्तव्यों से विमुख होकर सोई पड़ी है, मैं उनमें जोश उत्साह भरकर उनको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि उनको अपने आलस्य को त्याग कर अपने कर्तव्य के प्रति अग्रसर रहना चाहिए। आगे कवि कह रहे हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं। तंद्रालस यानी आलस्य में डूबी हुई, लालसा यानी लालच, सहर्ष यानी खुशी से। कवि कहते हैं कि मैं हर फूल से आलस और लालच को खींच के सभी फूलों से बाहर निकाल दूँगा और अपने नए युवा जीवन के अमृत को उन सभी फूलों में खुशी से सींच लूँगा। अर्थात जो युवा पीढ़ी आलस्य से भरी हुई और लालच में डूबी हुई है, उनका आलस और लालच दूर करने के लिए मैं अपने नव जीवन की जो भी संभव कार्य हो वो सब संभव कार्य करूँगा। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि इन सभी नव युवाओं को मैं रास्ता दिखाऊंगा, इसलिए मेरे जीवन का इतनी जल्दी अंत नहीं हो सकता है। इस कविता को प्रकृति के माध्यम से युवा पीढ़ी को संदेश दिया गया है। युवा पीढ़ी को आलस्य, लालच वगैरह से दूर होकर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहने की ओर संदेश दिया गया है। सभी बच्चे इस कविता के कठिन शब्दार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे तथा इस कविता का अर्थ भी लिखकर मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।